नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। आज अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम आपको एक ऐसी अद्भुत देवी के दर्शन के लिए ले चल रहे हैं जिनके अकल्पनीय मंदिर में अविश्वसनीय चमत्कार हर ओर साक्षात मौजूद हैं। उनके दर पे चूहे, दरबार में चूहे, आशीर्वाद में चूहे, प्रसाद में चूहे, ये चूहों का कोई अद्भुत संसार नहीं, यह है शक्ति की देवी करणी माता का अविश्वसनीय रहस्य लोक, जहां कदमों के नीचे आस्था की अकल्पनीय मान्यताएं चूहा बनकर दौड़ती रहती हैं। इन चूहों को लेकर सबकी अपनी मान्यताएं हैं, अपना अपना विश्वास है। किसी के लिए देवी माँ की संतान है ये चूहे। चूहे इनको यहाँ बोलते हैं काबा, ये करणी माता के बच्चे हम लोग हैं। कोई मानता है कि पुरखे, पूर्वज और इंसान है ये चूहे। काबा मरते वो मनुष्य बन जाता है, मनुष्य मरते वो काबा बन जाता है। किसी का विश्वास है कि शक्ति का वरदान है ये चूहे। माता जी का जब उद्घोष करते हैं तो उनमें वो प्रबल शक्ति आती है और फिर वो युद्ध करते हैं और जीतते भी है। किसी का भरोसा है कि हर बीमारी का निदान है ये चूहे। यहाँ पे प्लेग वगैरह दूर हो जाते हैं काबों से। चूहों को लेकर लोगों की ये बातें सुनने में अजीब लग सकती हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में ये करणी माता के दूत हैं, जो उनकी कृपा को लोगों तक पहुंचाते हैं। लिहाजा यहाँ चूहों से डर नहीं है, श्रद्धा है उन पर। दहशत नहीं, आस्था है उन पर। आस्था और श्रद्धा की हर कहानी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। कोई ऐसा नहीं होता है कि किसी को काट लिया या काटने से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को काटना नहीं, ये ना मंदिर से बाहर जाता है। अब ये माता जी की माया है, जो क्योंकि ये चूहे हैं नहीं, चूहों से भिन्न है, इनका नाम काबा है, ये काबा ही है। अद्भुत, बहुत अद्भुत लगता है, बहुत अद्भुत लगता है। यहाँ जहाँ से भक्त होकर गुजरते हैं, इस रेलिंग पर आपको हर जगह ये नजर आएंगे, लेकिन न तो इंसान इनसे डरते हैं, विचलित होते हैं, न ये इंसानों को देखकर भाग खड़े होते हैं, जो कि आम है, सामान्य है। यहाँ पर चूहा भी इन्हें नहीं कहते हैं आप इन्हें कहते हैं काबा। प्रसाद की परातों में, चरणामृत के पात्रों में, दूध के कटोरों में जैसे जैसे चूहों का झुंड बढ़ता जाता है, मंदिर में आए भक्तों के चेहरों पर संतोष के भाव आते चले जाते हैं। उनका विश्वास बढ़ता चला जाता है कि अब जब वो इस जूठे प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो उन पर करणी माता की कृपा बरसेगी। उनके दुख दरिद्र दूर होंगे, क्योंकि ये सीधा माता के बेटों के द्वारा भोग लगाया हुआ पवित्र प्रसाद बन जाएगा। माता के बेटे यानी कोने कोने से झांकते, दौड़ लगाते ये चूहे। ये देखना आपको थोड़ा विचलित कर सकता है, लेकिन भक्तों के लिए इसमें कुछ भी अटपटा नहीं। अगर यही चीज अमेरिका में हो जाए कि किसी खाने को जूठा कर दें, क्या होगा वहाँ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर लोगों से बहुत डर होता है चूहों से। हाँ, डर लगता है चूहों से। और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बीमारी होती है उनसे, और यहाँ पे लोग कहते हैं कि बीमारी कभी नहीं फैलते। हाँ, यहाँ पे प्लेग वगैरह दूर हो जाते हैं काबों से। इनके जो झूठा वो कुछ होता है, वो चन्नामत भी मैं पीता हूँ, उसे कुछ भी मेरे साइड इफेक्ट नहीं। सुनने में एक बार को अजीब लग सकता है कि चूहों का जूठा प्रसाद और इंसानों की उसमें इतनी गहरी श्रद्धा, लेकिन यहाँ जो दिखता है वो अद्भुत है, जो महसूस होता है वो अविश्वसनीय है, जो लोगों के मुंह से सुनाई देता है वो अकल्पनीय है, क्योंकि ये यहाँ का सच है। ये समझ लीजिए कि जब तक चूहे जूठा नहीं करेंगे तब तक वो प्रसाद माना ही नहीं जाएगा।
प्रसाद यही होता है। काबे के जूठा करने के बाद हम माता जी के भोग लगाते हैं, तो जब तक ये नहीं खाते तब तक वो भोग मान्य नहीं होता। इनके खाने के बाद ही वो भोग लगता है और इनके खाने के बाद ही प्रसाद माना जाता है। अब कोई यात्री कहे कि हमें प्रसाद हो, तो हम यही उठा के देते हैं उनको, रोज प्रसाद मान के खाते हैं। आस्था ने यहाँ जो रूप लिया है उसके तहत इन्हें चूहा कोई नहीं कहता। इन्हें करणी माता की कृपा सीधे भक्तों तक पहुँचाने वाला काबा कहा जाता है। श्रद्धा ऐसी कि जमीन पर पैर भी इस एहतियात के साथ रखा जाता है कि किसी काबा को चोट न पहुंच जाए, क्योंकि काबा को चोट पहुंचने का सीधा अर्थ है करणी माता के बेटे को चोट पहुंचाना, और ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जो लोग भक्त आते हैं उनसे भी डरते नहीं? नहीं नहीं, कोई नहीं डरता। आप देखो, कोई काबा किसी से नहीं डरता है। तो ये परंपरा क्या है कि यहाँ पर पैर थोड़ा जमीन हाँ, थोड़ा घसीटते हुए चलो, जो पैरों के नीचे नहीं आएगा।